बिछड़ के तुझसे हम किसी से दिल ना लगा सके, और लगाया भी तो उसके साथ एक जहां ना बसा सके। दिल में तेरी यादें घर करती हैं हमारे आज भी। तू फिर मिलेगा हमको एक रोज, दिल में उम्मीद है ये आज भी। तो हाय एवरीवन, मैं हूं जयांशा पवार और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स। और इंडिया स्पीक्स पर आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का नाम है द लास्ट हग। तो कहानी है एक लड़के रोहताश और एक लड़की सुनैना की। सुनैना अभी अभी गांव से इंदौर शिफ्ट हुई थी अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। रोहताश इंदौर के नामी बिजनेसमैन का बेटा था, जहां एक तरफ सुनैना को अपने ख्वाबों से प्यार था, जहां सुनैना ये सपने सजाती थी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने माँ बापों का सहारा बनेगी, वहीं दूसरी ओर रोहताश सिर्फ अपने पापा के पैसे उड़ाता था। पूरे दिन पार्टी करना, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना तो मानो रोहताश का फेवरेट काम हुआ करता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रोहताश और सुनैना आखिर एक दूसरे से मिले कैसे। मैं बताती हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं, जिस कॉलेज में रोहताश पढ़ने जाया करता था, उस कॉलेज में सुनैना का एडमिशन हुआ था, वो भी फर्स्ट ग्रेड लेकर। सुनैना का वो कॉलेज में पहला दिन था। पहले दिन ही वो रोहताश से जा मिली। उसने बड़े ही आराम से और बड़े ही प्यार से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? रोहताश ने एटीट्यूड में बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी सीट थोड़ी है। फिर सुनैना उधर जाके बैठ गई। फिर धीरे धीरे रोहताश ने सुनैना के साथ दोस्ती करना चाहा। रोहताश को लगा कि सुनैना भी बिल्कुल उसके दोस्तों की तरह है। सुनैना भी हो सकता है किसी मिलियनर की बेटी हो सकता है कि सुनैना के पापा भी एक बिजनेसमैन हो। जब रोहताश ने सुनैना से उसके बारे में पूछा तो रोहताश को पता चला कि सुनैना हाल ही में गांव से इंदौर शिफ्ट हुई है अपने माँ बापों के साथ, अपना फ्यूचर बनाने के लिए। ये बात सुनते ही ना जाने क्यों रोहताश को सुनैना से चिढ़ हो गई, और रोहताश ने इसी चिढ़ के अंदर पूरे कॉलेज में ये बात फैला दी कि सुनैना गांव की गवार है, सुनैना गांव से आई है और सुनैना को कुछ नहीं आता है। इस बात से पूरा कॉलेज सुनैना पे हंसने लगा। सब लोग जिधर सुनैना को देखते उधर उसका मजाक उड़ाने लगते। इस बात पर सुनैना को बुरा तो लगता, पर सुनैना अपने काम में इतनी मशरूफ हो जाती कि उसको किसी की बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। चाहे कोई सुनैना के साथ कैसा भी व्यवहार रखे, सुनैना अपने अच्छेपन का व्यवहार हर किसी के साथ रखती थी, चाहे फिर वो रोहताश हो, उसके दोस्त हो या कॉलेज का कोई भी और इंसान, चाहे वो इसकी इंसल्ट क्यों ना कर रहे हो। सुनैना उससे भी प्यार से बात करती थी। जरूरत पड़ने पर सुनैना उसकी भी मदद किया करती थी। ये व्यवहार देखते देखते रोहताश को काफी दिन हो गए। रोहताश को इस बात से फर्क पड़ने लगा कि हम तो सुनैना का इतना मजाक उड़ाते हैं, आखिर क्यों सुनैना को कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों सुनैना हमसे चिढ़ती नहीं है? क्यों सुनैना रोती नहीं है? रोहताश को सुनैना के इस अच्छे बर्ताव का इतना फर्क पड़ने लगा कि एक दिन तो रोहताश ने हद ही कर दी। एक दिन रोहताश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुनैना को इतना बेइज्जत किया कि कॉलेज से लेकर कॉलेज के बाहर तक के सारे लोग सुनैना पे हंसने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रोहताश और उसके दोस्तों ने ऐसा क्या किया। मैं बताती हूँ। रोहताश और उसके दोस्तों ने सुनैना के बालों में आग लगा दी। जी हाँ, ये सुनने में बहुत ही भयानक लग रहा है। उन्होंने उसकी जान लेने की कोशिश नहीं करी थी। उन्होंने बस ये चाहा था कि वो सुनैना के बाल जला देंगे, जिससे सुनैना और ज्यादा बदसूरत दिखने लगेगी। और उन्होंने ऐसा ही किया।
रोहताश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुनैना के बाल जला दिए। उस दिन सुनैना बच गई क्योंकि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने सही समय पर आकर सुनैना की जान बचा ली। आप जानते हैं, उस दिन के बाद सुनैना काफी गुमसुम रहने लगी, पर उसका व्यवहार दूसरों के लिए अब भी वैसा ही था। अब भी अगर किसी इंसान को सुनैना की जरूरत पड़ती और वो उसको मदद के लिए पुकारता तो सुनैना अब भी उसकी मदद करती। सुनैना अब भी सबके साथ अपना वही नरमी वाला व्यवहार लेकर चल रही थी, अपना वही अच्छेपन वाला व्यवहार लेकर चल रही थी। वहीं दूसरी ओर सुनैना ने रोहताश की इतनी बदतमीजी के बाद भी रोहताश से कुछ नहीं कहा। वो अब भी रोहताश से बहुत ही पोलाइट वे में बात देखकर, सुनैना का ये बर्ताव देखकर रोहताश का दिल धीरे धीरे सुनैना की ओर पिघलने लगा। रोहताश के दोस्त रोहताश से कहते भी थे कि अरे यार, क्या कर रहा है तू, इस पागल के पीछे क्यों पड़ रहा है। पर रोहताश अपने दिल के आगे मजबूर हो गया और एक दिन उसने फ्रेंडशिप डे पर सुनैना को फ्रेंडशिप का ऑफर किया। रोहताश ने उस दिन पहली बार सुनैना की ओर अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और सुनैना ने भी उससे बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए ये बोला। सुनैना ने मुस्कुराते हुए बोला कि मैं तो आपकी दोस्त शुरू से ही हूं, आप ही पता नहीं क्यों मुझे अपना दोस्त नहीं मान पाए। ये बात सुनकर सुनैना ने मानो रोहताश का दिल ही जीत लिया हो। सुनैना और रोहताश अब अच्छे दोस्त बनने लगे। रोहताश का ज्यादातर समय अब सुनैना के साथ बीतता था। जो रोहताश कल तक अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन आवारागर्दी किया करता था, पार्टी किया करता था, मस्ती किया करता था, घूमा फिरा करता था, अब वो अपना पूरा दिन सुनैना के साथ बिताने लग गया था। वो और सुनैना इतने अच्छे दोस्त बन गए, इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि पूरे कॉलेज में सुनैना और रोहताश के चर्चे होने लग गए। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ सुनैना और रोहताश की दोस्ती प्यार में बदल गई। उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था। अब मुद्दा ये था कि कॉलेज खत्म होने आया था। कॉलेज खत्म होते के साथ ही सुनैना को एक अच्छी नौकरी ढूंढनी थी जिसकी बदौलत वो अपने माँ बापों का सहारा बन सके। वहीं दूसरी ओर रोहताश को अपने पापा का बिजनेस संभालना था। कॉलेज खत्म हुआ, वो दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे। उनकी छुप छुप कर मिलने वाली बात पूरे मोहल्ले में चर्चित हो गई। एक दिन ये बात चर्चित होते होते उनके घर वालों तक पहुंची। जब रोहताश के पापा को ये पता चला कि रोहताश सुनैना नाम की एक लड़की से प्यार करता है जो कि उनके ही मोहल्ले में रहती है, पर उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ इतना खास नहीं है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। इस बात पर रोहताश के पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। रोहताश के पापा ने तुरंत रोहताश की शादी किसी अमीर लड़की से फिक्स करी। वहीं दूसरी ओर जब सुनैना के पापा को ये बात पता चली तो सुनैना के पापा ने भी गुस्से में आकर सुनैना की शादी किसी ऐसे लड़के से कर दी जो कि सुनैना के लायक ही नहीं था। दोनों की शादी हुई। सुनैना ने अपना ससुराल शादी के एक हफ्ते बाद ही छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर अच्छे से शादी ना चल पाने के कारण रोहताश का भी तलाक हो गया था। वहीं दूसरी ओर सुनैना अपना ससुराल छोड़कर पहाड़ों पर नैनीताल जाकर बस गई। वहीं रोहताश ने भी तलाक के बाद ये फैसला लिया कि अब वो लंदन शिफ्ट हो जाएगा। दोनों ही अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता दोनों बूढ़े होने लगे। सुनैना अपनी आखिरी सांसें
हॉस्पिटल में गिन रही थी। वहीं दूसरी ओर उस समय रोहताश भी किसी काम से लंदन से इंडिया वापस आया हुआ था। रोहताश की तबीयत खराब होने के कारण रोहताश को उसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जिस हॉस्पिटल में सुनैना अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि वो दोनों एक ही हॉस्पिटल में हैं और वो भी एक दूसरे के साइड वाले बेड पर। फिर जैसे ही उनको पता चला कि उनके आसपास के बेड पर और कोई नहीं उनका पहला प्यार है, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और एक दूसरे का नाम बड़े ही प्यार से पुकारते हैं और एक दूसरे को अपने पूरे जीवन की व्याख्या करते हैं। उनको बताते हैं कि उनके जाने के बाद उन्होंने अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत किया, क्या क्या किया उन्होंने अपने पूरे जीवन में। और एंड ऑफ द एंड वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे की बाहों में अपनी सांस त्याग देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि रोहताश और सुनैना एक दूसरे से कितना अनकंडीशनल लव करते थे, कितना प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से। एक दूसरे के बिना तो वो मरे भी नहीं। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई आपसे इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि अपना पूरा जीवन वो आपके नाम कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया स्पीक्स और हाँ, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।